नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में मौसम फिर बदलेगा करवट, 3 फरवरी से बारिश के आसार। 3 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के उत्तर व पश्चिमी क्षेत्रों में 3 फरवरी रात्रि व 4 फरवरी को बादलवाई और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब हरियाणा में हर घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, मोबाइल से पैसे डालो और बिजली लो। अब हरियाणा में भी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की पूरी योजना का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा, जिसके चलते मोबाइल में जितने पैसे डाले जाएंगे उपभोक्ता उतनी ही बिजली प्राप्त कर पाएगा, जिसके बाद लोगों को अपनी बिजली समस्या या फिर बिलों के लिए दफ्तरों में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जितनी बिजली आप इस्तेमाल करोगे उतना ही बिल आपके मोबाइल फोन पर आ जाएगा। आज 1 फरवरी 2022 को एलपीजी के दामों में हुई कटौती। एक राहत भरी खबर है कि फरवरी के पहले ही दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 91 रुपए 50 पैसे की कटौती हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज से कमर्शियल गैस के दामों में कटौती कर दी है। हालांकि घरेलू गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी दिल्ली में अब घरेलू गैस की कीमत बिना किसी बदलाव के 899 रुपए 50 पैसे है। वहीं इंडियन ऑयल ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 91 रुपए 50 पैसे की कटौती कर दी है, जिसके बाद नई दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 1907 रुपए हो गए हैं। रोहतक पीजीआईएमएस के डॉक्टरों का रिसर्च, कोरोना ने बच्चों को कुछ नहीं कहा, बड़े डिप्रेशन में आए तो वहीं महिलाएं हुई ज्यादा प्रभावित। रोहतक पीजीआईएमएस के 3 चिकित्सकों ने कोविड-19 की दूसरी लहर में अलग अलग तरह के रिसर्च किए हैं। सामने आया कि जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज की समस्या थी वे संक्रमित भी हुए, लेकिन उन्हें किसी गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं नौकरी पेशा लोगों और छात्रों आदि पर किए गए रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना के कारण अधिक डिप्रेशन में आए हैं, वहीं महिलाओं में ज्यादा मानसिक बदलाव पाए गए हैं। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि आज, सीएम खट्टर ने दी श्रद्धांजलि। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को उनकी पुण्यतिथि पर हरियाणा के सीएम खट्टर ने श्रद्धांजलि दी है। हरियाणा के करनाल में 1 जुलाई 1961 को जन्मी कल्पना चावला साल 1997 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। इस उपलब्धि के साथ ही वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया हादसे की शिकार बनी थी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर कहा कि महिला शक्ति की प्रतिमूर्ति हरियाणा की करनाल की बेटी एवं भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला जी महिलाओं एवं युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। चंडीगढ़ में खुला नया स्टोर, 1 रुपए में मिलेगा एक कपड़ा, आधार कार्ड दिखाएं और करें खरीदारी। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में यह पहला ऐसा स्टोर है जहां 1 रुपए में एक कपड़ा मिलता है। यह स्टोर सरकारी है, जिसे चंडीगढ़ नगर निगम ने शुरू किया है। शहर के जरूरतमंद लोग मात्र 1 रुपए में इस हार्ड कपा देने वाली सर्दी में अपने लिए गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। कोट, पैंट, स्वेटर या फिर अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इन कपड़ों को बेचने के लिए नगर निगम ने बाकायदा नया सा नाम से धनास सेक्टर 14 वेस्ट में एक सरकारी स्टोर खोल दिया है, जहां पर जरूरतमंद लोगों को कपड़े बेचे जाते हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, बजट में देशवासियों की उम्मीदों को कुचला गया। शैलजा ने कहा है कि समय समय पर भाजपा सरकार यह साबित करती रहती है कि उनकी नीतियां आम जनता, गरीब, किसान, युवा, छोटे उद्योगों के लिए नहीं है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत होते ही सबसे पहला प्रहार नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग पर किया गया है। यूनियन बजट पर सीएम खट्टर बोले, हरियाणा के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी आज वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर संसद में आम बजट पेश कर दिया है। इसको लेकर सत्तापक्ष तथा विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर कहा है कि महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने तथा अमृत काल में प्रस्तुत सर्व समावेशी बजट गाँव, गरीब व शहर तक पीएम मोदी के विजन तथा अंत्योदय उत्थान के संकल्प को पूर्ण करेगा। वहीं साथ ही किसान हितैषी बजट पेश किया गया है। अभय चौटाला बोले, बजट में महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र की हुई अनदेखी। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि आज बेरोजगारी अपने चरम पर है और पेश किए गए बजट के आंकड़े स्वयं इस बात के गवाह हैं कि मनरेगा से जो रोजगार गरीब तबके को दिया जाता है उसमें भारी कटौती की गई है। पेश किए गए बजट को किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, पेंशनधारियों और आम आदमी विरोधी बताते हुए कहा है कि इस बजट में महंगाई कम करने, युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं, सिर्फ खोखले दावे किए गए हैं। अब कृषि योग्य भूमि को फैमिली आईडी से जोड़ेगी हरियाणा सरकार, जमाबंदी के लिए भी नया फॉर्मेट होगा तैयार। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि स्वामित्व योजना की तरह प्रदेश की कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा।